आप सभी को जय यीशु। दैनिक बाइबल पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह की इस जीवंत और आनंददायी वचनों को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मसीह परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। अध्ययन पद संख्याएं 31 से 42 तक। पाठ का मुख्य विषय है योप्पे में तबीता को जीवन दान। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे एनियास नामक अर्धांग रोगी मिला जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियास, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुद्दा और सरोन के सभी निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योप्पे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकस अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहाँ है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उससे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सत्य वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69 तक। सुसमाचार का विषय है बहुत से शिष्यों द्वारा ईसा का परित्याग। ईसा के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को
वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। आप सभी को ईश्वर की आशीष और आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।